फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल ज़िंदगी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जिस्मों की नुमाइश। अगर आज की कहानी आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी हिंदी रोचक कहानी आप तक पहुंचती रहे। मेरी सहेली की शादी थी। मैं उसमें सज संवर कर गई हुई थी। आलोक नाम का लड़का मुझे घूरे जा रहा था। उसे देखकर यह लग रहा था कि वो मुझे पसंद करने लगा है। शादी का प्रोग्राम ख़त्म होते ही मैं अपने घर चली आई। घर आते ही मेरे आंखों के सामने उसका चेहरा दिखने लगा। मैं मन ही मन सोचने लगी, ये मुझे क्या हो रहा है। तभी अगले दिन आलोक के घर वाले रिश्ता लेकर मेरे घर आ गए शादी के लिए। मेरी भाभी मुझे छेड़ने लगी, अरे आ गया आपके सपनों में आने वाला। मैं हल्का सा मुस्कुराई और बोली, भाभी आप भी ना। आलोक के दादाजी को मैं बहुत पसंद आई। उन्होंने मेरे पापा से कहा मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी और देखते ही देखते हमारी शादी की तारीख तय हो गई। शादी बड़े ही धूमधाम से हो गई। आलोक के परिवार में उसके मम्मी पापा, दादाजी दादी जी, मामी मामा और एक नौकर जो नौकर कम दोस्त की तरह ज़्यादा सबसे घुले मिले हुए थे। घर की बड़ी और इकलौती बहू मैं ही थी। सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद धीरे धीरे मैं सबके दिल में बस गई। कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझसे प्यार न करता हो। आलोक भी मुझसे बहुत प्यार करने लगे थे। एक दिन सब लोग साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अचानक से मेरे मुंह से उल्टी की तरह आवाज़ निकली और मैं भागी भागी आंगन की तरफ गई। मेरे पीछे पीछे आलोक भी आए। जल्दी से मुझे पानी दिया और घबराते हुए बोले, क्या हो गया तुम्हें? रुको मैं डॉक्टर को बुलवाता हूँ। आलोक की मम्मी भी घबराने लगी और बोली, क्या हो गया बेटा तुम्हें? ठीक तो हो ना? आओ यहाँ बैठो। उधर आलोक डॉक्टर को ले आए और बोले, चाचा जी आइए देखिए इसे क्या हो गया, अचानक से इसकी तबीयत बिगड़ गई। धीरज रखो बेटा, अभी चेक करके बताता हूँ। आलोक के मुंह से डॉक्टर के लिए चाचा जी का नाम सुनकर मैं डर गई। मुझे लगा ये कौन से चाचा जी हैं, इनके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। अरे बेटा डरो मत, मुझे अपने परिवार की तरह ही समझो। मैं तुम्हारे ससुर जी का दोस्त हूँ। अरे तुम्हारे पति देव को बचपन में ही खिलाया है मैंने। ये कहते हुए डॉक्टर चाचा ने मुझे अपने बारे में बताया। उनकी बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगे। इधर मेरा चेकअप हुआ और डॉक्टर चाचा ने अपने बीवी को फ़ोन करके बुलवा लिया। उनकी बीवी भी डॉक्टर थी। डॉक्टर चाचा को लगा ये औरतों वाली बात है, मैं अपने बीवी को ही बुलवा लेता हूँ। वो आते ही तुरंत मुझे देखी और थोड़ा बहुत चेक करके मुस्कुराने लगीं और मेरी सास से बोली, अरे भाभी जी मिठाई खिलाइए, आपको पोता होने वाला है। यह बात सुनकर घर के सभी लोग खुशी से झूम उठे। कोई मुझे गले लगाता तो कोई मेरे माथे को चूमता। घर वालों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये खुशखबरी सुनने के लिए वो कब से बेचैन थे। उनका प्यार और लगाव देखकर मेरे आंखों से आंसू निकलने लगा। मैं सोचने लगी कितनी भाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे ऐसा ससुराल मिला है। आलोक के दादाजी तो खुशी से गाना गाने लगे। परिवार में यह खुशखबरी सुनकर सब खुशी से झूम उठे। मेरे मायके से अगले ही दिन मेरी भाभी, मम्मी, पापा सब मुझसे मिलने चले आए। सबके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि मानो अभी उनका पोता या पोती आ गया हो। दिन बीतता गया, धीरे धीरे 9वां महीना लग गया। सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते थे, टाइम से खाना पीना सब कुछ देते रहते थे। एक दिन अचानक से पेट में इतना ज़ोरों से दर्द होने लगा कि मैं चिल्लाने लगी। सबको लगा कि कहीं समय तो नहीं आ गया बच्चे के होने का। घबराते हुए डॉक्टर चाचा के हॉस्पिटल लोग मुझे ले गए। वहाँ जो हुआ वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाने वाला मंजर था। डॉक्टर चाचा मुझे एक इंजेक्शन दिए और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। जब मैं होश में आई तो सभी लोग मेरे अगल बगल खड़े मिले। सबके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी, लेकिन मेरा बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने मम्मी जी से पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है मम्मी जी? लेकिन वो कुछ नहीं बोली। मेरा मन और घबराने लगा। तभी आलोक बोले, हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर मैंने अपने पेट पर हाथ रखा और ज़ोरों से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। सब लोग मेरा रोना देखकर और रोने लगे। सब लोग मुझे समझाने लगे, कोई बात नहीं बेटा, तुम ठीक हो ना, बच्चा तो फिर भी हो जाएगा। तुम्हारा ठीक रहना हमारे लिए ज़रूरी है।
यह सब बातें सुनकर मुझे दिलासा तो मिल रही थी, लेकिन एक माँ का दिल अपने बच्चे के लिए कितना तड़पता है वो तो मेरी सासू माँ ही समझ रही थी। लोग 2 दिन बाद मुझे घर लाए। दिन बीतता गया, मेरे चेहरे से उदासी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन डॉक्टर चाचा आलोक और मुझे हॉस्पिटल बुलाए मिलने के लिए। उन्होंने मेरा रिपोर्ट एक बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए भेजा था। रिपोर्ट आ गई थी, उसी के बारे में बताने के लिए हमें हॉस्पिटल बुलाए थे। डॉक्टर चाचा बोले, देखो बेटा, तुम अब कभी माँ नहीं बन सकती। अगर तुम्हारे पेट में बच्चा आएगा भी तो तुम दोनों के लिए खतरा होगा। या तो हम माँ को बचा सकते हैं या बच्चे को। और बेटा, मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें कोई दिक्कत हो। यह बात सुनकर मैं बहुत रोई। तब डॉक्टर चाचा ने 2-3 घंटे तक बहुत प्यार से मुझे समझाते हुए बोला, तुम्हें बच्चा चाहिए तो तुम गोद ले लो। घर में किसी को भी ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम माँ नहीं बन सकती। यह सब बातें आलोक बगल में बैठा सुन रहा था। कुछ दिन बीत गया। दादाजी को पोते के लिए तरसता देख मैं रोने लगती थी। आलोक मुझे उदास देखकर बोले, चलो हम लोग बिना बताए बच्चा गोद ले लेते हैं। मैंने कहा, नहीं, घर वाले जानेंगे कि मुझे बच्चा नहीं हो सकता तो बहुत निराश हो जाएंगे। हम ये नहीं कर सकते। परिवार के सभी लोग मुझे और आलोक को घर से बहुत दूर दूसरे शहर में घूमने के लिए और मन बहलाने के लिए मुझे बाहर 6 महीने के लिए भेज दिए। आलोक सोचे कि मैं घर से बाहर रहूँगी तो सब भूल जाऊँगी, लेकिन माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूल सकती। मैं आलोक के साथ घूमने और रहने तो आई थी, लेकिन मेरी उदासी मेरे चेहरे से तब हटी जब मैं टीना से मिली। टीना एक ऐसी लड़की थी जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। बचपन से ही अनाथ थी, पैसे उसकी ज़रूरत बन गई थी। रोज़ रात को नए नए मर्दों से बड़ी बड़ी रकम लेती और अपने जिस्म की नुमाइश करती थी। टीना से मैं बात की कि तुम मेरे बच्चे को जन्म दे सकती हो। टीना बोली, मैडम, इसके लिए मोटी और बड़ी रकम चाहिए मुझे। मैं बोली, 1 करोड़ देती हूँ मैं तुम्हें, लेकिन तुम्हें मेरा बच्चा पैदा करके उसे मुझे देकर हमेशा के लिए हम लोगों की ज़िंदगी से चली जाओगी। टीना बोली, मंजूर है। 1 करोड़ का नाम सुनते ही टीना पागलों की तरह हंसने लगी। मैं टीना को अपने रूम पर लाई। ये कौन है? आलोक ने पूछा। मैंने कहा, सब बताती हूँ। टीना को उसके रूम में छोड़ आने के बाद मैं आलोक से सारी बातें बता दी। आलोक गुस्से में आकर कहने लगे, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं अपना प्यार किसी अनजाने लड़की से बांट सकता हूँ? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और एक बच्चे के लिए मैं कैसे खुद को किसी के हवाले कर दूँ? मैं आलोक को बहुत समझाई। देखिए, आपके दादाजी और आपका पूरा परिवार एक बच्चे की आस लगाए बैठा है। उनकी खुशियों के बारे में सोचिए आप। अगर घर में एक बच्चा आ जाएगा तो सब कितने खुश हो जाएंगे। और फिर टीना एक ऐसी लड़की है जिसे पैसे की इज्जत है, रिश्तों की नहीं। मेरे बहुत समझाने पर आलोक मान गए, लेकिन उनका दिल अभी भी इस काम के लिए गवाही नहीं दे रहा था। आलोक और टीना को मैंने 10 दिन का समय दिया। परिवार और बच्चे की वजह से मजबूर थी मैं, नहीं तो मेरा पति किसी और लड़की के साथ रहे ये मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होता। टीना और आलोक एक रूम में रहने लगे। कुछ दिन बीता तो मैं टीना का चेकअप करवाने ले गई। डॉक्टर ने बताया टीना माँ बनने वाली है। ये सुनकर मैं और आलोक बहुत खुश हुए। हम लोग घर पे फ़ोन करके बता दिए कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि हमारा परिवार कभी ये जाने कि मैं माँ नहीं बन सकती। घर से सासू माँ आने की जिद करने लगी, लेकिन आलोक ने समझाया, माँ बच्चा अच्छे से हो जाएगा तो मैं आ जाऊँगा घर, आप चिंता ना करो। इधर धीरे धीरे वो दिन आ ही गया जब टीना को एक प्यारा सा बेटा हुआ। टीना के अंदर माँ की ममता का एहसास आने लगा। वो पैसे के लिए तो ये सब की थी, लेकिन एक माँ बनने के बाद उसे ये एहसास हुआ कि मुझे पैसे से ज़्यादा रिश्तों को महत्व देना चाहिए। टीना अपना बच्चा मुझे हमेशा के लिए देकर हम लोगों से दूर चली गई। हम हमारा बच्चा पाकर बहुत खुश हुए और मैं, आलोक और हमारा बच्चा तीनों लोग 2-3 दिन बाद घर वापस आ गए। घर पे सब बहुत खुश थे, इतना कि लगता उनको
चांद का टुकड़ा मिल गया हो। बच्चे के आ जाने से हमारा परिवार फिर से पूरा हो गया। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।